सो हाय एवरीवन, आई एम सानिया। तो बेसिकली नीट के आज से 10 दिन बाकी है और मैं 10 दिन पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं कि अब मैं कितना इम्प्रूव कर पाती हूँ खुद को, है ना। तो जिसने स्टार्ट नहीं किया है भाई, पढ़ लो। 10 दिन पहले गिव अप करने का कोई राइट नहीं है। पेपर तो देना ही पड़ेगा ना एट लास्ट में। जब पेपर देना ही है तो पढ़ के दे दो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, तुम्हारी किस्मत में हो तो ठीक है। एटलीस्ट खुद को रिग्रेट ना हो, इसलिए पढ़ लो, ठीक है। वैसे भी तुम घर में बैठ के कर ही क्या रहे होंगे भाई, पढ़ ही लो इससे अच्छा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं भी इसीलिए पढ़ रही हूँ कि मेरे को रिग्रेट ना हो भाई एट लास्ट, कि भाई 10 दिन पहले मैंने गिव अप कर दिया। चलो, अब मैं अपने रिसोर्सेज और प्लान्स बताती हूँ कि मैं किस दिन क्या करने वाली हूँ, सब चीज़ बताती हूँ। तो हम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करने हैं, सिर्फ PYQ सॉल्व, ठीक है। और NCERT मैं नहीं पढ़ूंगी पर्सनली, मैं बायो हैक पढ़ूंगी अच्छे से और PYQ सॉल्व करूंगी। और एक और चीज़ मैंने ढूंढी है, आनंद मनी सर के गेस्ट पेपर हैं, उनने अपने यूट्यूब चैनल पर कराए हुए हैं, तो वो मैं गेस्ट पेपर 10 हैं वो करूँगी, ठीक है। ये हो गया मेरा बायोलॉजी का। अब आता है मेरा केमिस्ट्री में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करूंगी, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और ट्रेंड एक्सेप्शन जो है याद करूंगी, बस, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी। अब ऑर्गेनिक का बताती हूँ कि ऑर्गेनिक में मैं PYQ सॉल्व करूंगी अच्छे से, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और मैं नेमिंग रिएक्शन रट डालूंगी, ठीक है। अब आता है फिजिकल केमिस्ट्री में मैं PYQ सॉल्व करूंगी अच्छे से, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और मैं फॉर्मूलाज अच्छे से रट डालूंगी, बस। मैंने तीनों के लिए तीन तीन चीज़ें बताई है, वही मैं फॉलो करूंगी, बस। मेरे को ना बल्कि नोट्स पढ़ने हैं, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, बस ये तीन चीज़ें ही मेरे को तीनों में फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये मेरा है, ये मैं करूँगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास फिजिक्स में मैं क्या फॉलो करूँगी। फिजिक्स में मैं पर्सनली PYQ सॉल्व करूँगी अच्छे से, उसके साथ साथ PYQs में मैं NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और फॉर्मूलाज अच्छे से रटूँगी, बस। ये फिजिक्स के लिए मैं तीनों चीज़ें सॉल्व करूँगी, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। अब मैं ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बता तो दी, लेकिन मैं कैसे कवर करूँगी, अभी तो सिर्फ 10 ही दिन बाकी है ना, तो उसका भी प्लान है मेरे पास, मैं वो सब बता रही हूँ, ठीक है। तो आज है 11 जून, ठीक है। तो अभी मैं 10 बजे से बैठ जाऊंगी पढ़ने और आज से मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, मैं नेक्स्ट डे की नींद नहीं लूँगी, कुछ भी हो जाए। मेरे को कॉफ़ी पीना पड़े, मेरे को कुछ भी करना पड़े, एट कॉस्ट मैं करूँगी, ठीक है। आई प्रॉमिस माई सेल्फ। सो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी हमको 6 घंटे पढ़नी है डेली, 4 घंटे हमको बायोलॉजी बायो हैक पढ़नी है, 7 चैप्टर हमको डेली बायोलॉजी पढ़नी है, 20-20 मिनट में एक चैप्टर खत्म करने हैं और 2 घंटे हमको PYQ सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है, ठीक है। 7 चैप्टर मान लो हम 20 मिनट में खत्म कर रहे हैं, मान लो मोटा मोटी 4 घंटे में खत्म हुआ, तो 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, 4 2 6 घंटे हमको बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। अब हम बायो हैक का बताती हूँ कि कैसे पढ़ूंगी मैं, ठीक है। आज से मैं स्टार्ट करती हूँ 11 जून से। आज 11 जून से लेके मैं 5 दिन के टारगेट लेती हूँ, 5 दिन के अंदर मैं बायोलॉजी बायो हैक से अच्छे से पढ़ूंगी। मतलब 11 जून टू 15 जून तक के मैं बायोलॉजी पढ़ लूँगी एक बार, उसके बाद मैं 3 दिन का टारगेट लूँगी फिर से, ठीक है। 16, 17, 18, तो मैं उस दिन मैं 11 चैप्टर में डेली पढ़ूंगी, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ूंगी उसमें, है ना। जो PYQ में रिपीटेड होता है वो टॉपिक पढ़ूंगी अच्छे से बायो हैक से, और 11 चैप्टर पढ़ूंगी डेली, ठीक। 3 दिन में बायो फिर खत्म करूंगी, कितने हो गए 18। अब 19 और 20 2 दिन बचे, एक दिन में पूरी 11th बायोलॉजी, एक दिन में पूरी 12th बायोलॉजी खत्म करूंगी, हो गया मेरे 10 दिन का प्लान, ठीक है। ये हो गया मेरा बायो हैक का प्लान, जिसमें मैं NCERT रटूंगी। अब आता है PYQs में कैसे सॉल्व करूंगी। तो आज से मानो मैंने 3 चैप्टर भी पढ़े अच्छे से, या फिर मैंने ऐसा कोई वन शॉट देखा, मान लो मैंने प्रदम पुंडारिक सर का वीडियो देखा है, उन्हें PYQ सॉल्व कराए हुए हैं, तो मैं 4 दिन के अंदर
वो लेक्चर कंप्लीट करूंगी, मतलब अपने PYQ 4 दिन में खत्म करूंगी। मतलब आज से 11, 12, 13, 14 तक के मैं अपने PYQ सॉल्व करूंगी। 15 और 16 में मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करूंगी जो प्रणब पुंडारिक सर ने कराए हुए हैं। आप उनके टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल। अब बचेंगे मेरे पास 4 दिन। 4 दिन के अंदर मैं गेस्ट पेपर करूंगी जो आनंद मनी सर ने कराए हुए हैं। ठीक है, 10 गेस्ट पेपर है, वो मेरे को 4 दिन के अंदर करना है कैसे भी करके। तो ये हो गया 10 दिन का प्लान मेरा बायोलॉजी का। दैट्स इट। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो मैं डेली हमको 5 घंटे पढ़नी है केमिस्ट्री। ठीक है, सो पहले उठाना है हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के करना है, 2 चैप्टर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के 2-2 चैप्टर उठाने हैं, उसके 2-2 के डेली PYQ करना है। ठीक है, सिर्फ PYQ करना है। ऐसे करके हमारे 5 दिन के अंदर हमारे चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हो जाएगी PYQ के थ्रू। ठीक है, और इसके बाद हमारा होता है 15 जून तक के हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के हमको डेली 2 चैप्टर करने हैं PYQ सॉल्व। तो 16, 17, 18 तक के हमारा PYQ सॉल्व हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का NCERT। तो 16 को हमको कंप्लीट जो है एक लेक्चर कोई भी सर्च मार लेना है यूट्यूब पे, या फिर खुद से ही ऐसा ट्राई करना है कि 2 दिन लेके कि 16 और 17 को हमको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT के क्वेश्चन करना है। उसके बाद हमारे पास बचता है 19 और 20। 19 और 20 को हमको ऑर्गेनिक के हमको पूरे NCERT के क्वेश्चंस कर लेने हैं, और साथ ही साथ हमको इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री के NCERT के क्वेश्चंस कर लेना है। हो गया, समझ में आ गया? मतलब पैरेलल चीज़ें जो है चलेगी। पहले फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक चलेगी, देन उसके बाद ये PYQ चलेगा। फिर हमको इनऑर्गेनिक के हमको 2-2 चैप्टर उठा के हमको PYQ सॉल्व करना है, और उसके बाद जब तक कि हमारे PYQ सॉल्व हो रही तब तक कि हमको फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हमको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की NCERT के क्वेश्चन करने हैं 2 दिन के अंदर। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया 10 दिन का प्लान। और साथ के साथ हमको डेली हमको क्या करना है, ट्रेंड पढ़ने हैं, एक्सेप्शन पढ़ने हैं, और नेमिंग रिएक्शन याद करनी है, और फॉर्मूलाज जो है रिवाइज करनी है अच्छे से। ठीक है, ये हमको 5 घंटे के अंदर करनी है। मैं बता देती हूँ, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के, 4 घंटे देने हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और 1 घंटे हमको देना है 15-15 मिनट में हमको ट्रेंड और नेमिंग रिएक्शन याद करनी, 30 मिनट हमको फॉर्मूला रिवीजन। 5 घंटे हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम फिजिक्स में। फिजिक्स में हमको क्या करना है, आज से डेली 3 चैप्टर उठाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ हो जाते हैं तो उसके बाद हमको NCERT के क्वेश्चंस लगा लेने हैं साथ के साथ में। ठीक है, और हमको डेली फॉर्मूला जो है रटने हैं। ठीक है, तो हमको जो है जो एक बड़ा चैप्टर उठाना है, एक छोटा चैप्टर, 2 छोटे चैप्टर उठाने हैं। एक बड़ा चैप्टर उठाएंगे, उसको 1.5 घंटे में PYQ सॉल्व करेंगे। एक छोटा चैप्टर उठाएंगे, 2 छोटे चैप्टर 1-1 घंटे में उसको कंप्लीट करेंगे, और हमको प्रॉपर 1.5 घंटे हमको फॉर्मूलाज रिवीजन करने हैं। ठीक है, अगर किसी को भी रैपिड रिवीजन करने के लिए फॉर्मूला, एक्सेप्शन, रिएक्शन, एग्जाम्पलर और ये सब चीज़ें चाहिए हो तो मुझे DM कर देना कमेंट में, मैं शेयर कर दूँगी, या फिर एक टेलीग्राम चैनल बना लूँगी, तो आप मेरे को कमेंट कर लेना, मैं उसमें सारा सेंड कर दूँगी। ठीक है, जिससे आपको कहीं जाना ना पड़े। ठीक है, तो हमको डेली 5 घंटे फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, हो गया। 1.5 घंटे बड़ा चैप्टर, 1 घंटे छोटा, 1 घंटे छोटा, 3.5 घंटे, और 1.5 घंटे हमको फॉर्मूला पढ़ना है, तो 5 घंटे। बेसिकली हमको 16 आवर्स डेली पढ़नी है। 16 से 17 हो सकता है, लेकिन हमको डेली पढ़ना है पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा पूरा 10 दिन का प्लान। दैट्स इट। अब यही जो है 10 दिन तक पूरा रियल यही फॉलो करूँगी मैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि अपडेट मैं डेली दूँ, आज से एकदम कंसिस्टेंट आपको दिखूँ, मेरे टारगेट कितने कंप्लीट हो रहे हैं, कितना अचीव कर रही हूँ मैं, वो सब मैं आपको शो कर पाऊँ। आई ट्राई माई बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर द ब्लॉग।
तो जिसको अच्छा लगा वो भाई लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और मेरे साथ पढ़ाई ज़रूर करो, ठीक है। जिनने गिव अप कर दिया हो तो भाई फिर से उठो, फिर से खुद को पुश करो। प्रॉब्लम्स बहुत है बट स्टिल पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास इतना तो है नहीं कि भाई तुम प्राइवेट कर लो, करोड़ों रुपए में होता है एमबीबीएस, तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अब 10 दिन खुद को दे दो, सब चीज़ों से दूर हो जाओ, सिर्फ 10 दिन पढ़ लो, उसके बाद जो रिजल्ट होता है एक्सेप्ट कर लेना भाई। एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं होगा कि भाई 10 दिन पहले ही गिव अप कर दिया था। तो अभी भी जो हार मान चुके हैं भाई, एक लास्ट चांस खुद को दो, एक लास्ट पुश दो कि भाई चलो एक और बार एग्ज़ाम दे के देखते हैं। कुछ नहीं हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बैठे रह के तो कुछ भी नहीं होगा ना, और रिग्रेट होगा। कुछ ना होने से अच्छा कुछ हो जाए, खुद को इम्प्रूव कर पाओ तो वो बेटर है ना। सो मेरे तरफ से तो यही था जो मैं अपने आप को चाहती हूँ कि भाई मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँ। अगर जो करना चाहता है तो बेशक करे। सो दैट्स इट। सो पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान सबको उसकी मेहनत का फल दे। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।